ओम शांति। आज 16 मई 2026 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? उत्तर है, बाबा कहते निरंतर नशा रहे कि मिरवा मौत मलूक का शिकार। निरंतर नशा रहे कि मरवा मौत मलूक का शिकार। हम मलूक फरिश्ता बन अपने मशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खल्लास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। गीत है, ये कौन आज आया? ओम शांति। बाबा कहते ये किसने कहा? बच्चों ने। अतीन्द्रिय सुख में जीवन में आकर कहते हैं बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए? बेहद का बाप आया हुआ है किस लिए? पूछ रहे हैं बाबा। इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी, पतित दुनिया कितनी बड़ी है, ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए, हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज्य करेंगे। हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता, ये कोई नहीं समझते। भारत स्वर्ग था, उस जैसा कोई देश हो नहीं सकता। तुमको यह समझ में आता है, ये भारत तो अब कोई काम का नहीं है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है, यह किसी को याद नहीं आता है। हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे प्राचीन है, तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इतनी खुशी इतना रिगार्ड रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है, कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है, श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है। हमारा भारत देश कितना छोटा था, स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे, वहाँ रावण होता नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। पाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चतियों वाला कपड़ा पहन। भल बड़े आदमियों से जवाहरियों से कनेक्शन था, वे नशा टूटे कैसे? देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा है, ये तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है,
ये पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नई लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। ये तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। ये तो छीछी दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है। अभ्यास तो करना पड़े ना। ये शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है, साक्षात्कार कर लिया। अब यह देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापस जाना है। बुद्धि योग वहाँ लगाना होता है। एक दो को यही सुनाना है, एक दो को यही सुनाना है। मन मना भव, ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है। भल गीता तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं, ये किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। बाबा कहते हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बहुत गई, अब बाकी थोड़ा ही समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है। ये तो सब खलास होना है। मरुआ मौत मलूक का शिकार। हम मलूक बन अपने मशूक के साथ घर जाएंगे। ये आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। है अभी साधारण, परंतु ऊंचते ऊंच बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। कल्प कल्प आते हैं। ये भी तो छीछी दुनिया है। ऐसी ऐसी बातें करनी होती हैं। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। ये शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं। हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं, उतना और कोई ने नहीं किया है। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है, और वही ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सचमुच भट्टी में बैठे हैं, वे संबंध अटूट हुआ। और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते ये सुनते सुनाते हैं, तो पुरानों से भी तीखे जा रहे। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए हैं, एकदम जाए प्रजा में पड़े। बाबा कहते अब तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है। गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ ये कोर्स पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते यह पढ़ना। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ। तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, ये लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। हम पापी कपटी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, व कृपा नहीं करनी है। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी होती है। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो, अपने को देखो। फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। श्याम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह तो भक्ति मार्ग में कहते हैं मरते थे फलाने की कृपा हुई बच गए। उनके आशीर्वाद से महात्मा आदि के हाथ पकड़ कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए। यहाँ तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं। मन मना भव का अर्थ है ना। मंत्र तो बहुत देते हैं, मन मना का भव का अर्थ है। मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं।
बाबा कहते मन मना भव का अर्थ है ना, मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो। यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो, बुद्धि में है, फिर हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे। वहाँ है ही अद्वैत देवी देवता धर्म था, वहाँ ही अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। दो हाथ से ही ताली बजती है, एक धर्म है तो मारा मारी नहीं होती। अभी है कलयुग, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती है, भारत की धरती नहीं बढ़ती, धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं, वहाँ मनुष्य बहुत कम होंगे, दुनिया तो यही होगी। दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी, तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे, आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है ना। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, ये नहीं दिखाते कि आत्मा में ही खाद पड़ती है। पहले गोल्डन एजड थे, प्योर सोना था, फिर चांदी पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। चंद्रवंशी अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, फिर आयरन। बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी है, वे निकले कैसे। सतो से तमो बनी है, फिर तमो से सतो कैसे बने समझते हैं। गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु ये तो हो ना सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं, कोई तो नेमी हो जाते हैं, नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं। तुमको बाप कहते हैं ये नियम रखो, बाप को याद करने का, याद का स्नान व यात्रा करो, या ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा सिखलाते हैं, बाप ज्ञान देते हैं। इनमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते, योग को जानते ही नहीं। हठ योग समझ लिया, योग आश्रम तो ढेर हैं, मन मना भाव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ है, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। बाबा कहते ये राजा स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़े ही जाएंगे, ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी, थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे, सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियां ढेर जहाँ तहाँ होती रहेंगी, जैसे मंदिर टिकाणे निकलते जाते हैं वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी, घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी, वृद्धि को पाते जाएंगे। इसलिए आखिर इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी। सबके पास बाप का पैगाम जाना है, तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी ये प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है, तो गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। वह अच्छी रीति उठाएंगे, वह अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती भी गाई जाती है, शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वे कैसे आते ये किसी को पता ही नहीं। शिव पुराण आदि में ये बातें हैं नहीं, ये बातें तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते। अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होंगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होंगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, परंतु सब पॉइंट्स किसको धारण नहीं होते। भाषण करके आएंगे, फिर ख्याल में आएगा अर्जुन ये पॉइंट्स भी समझाते तो अच्छा था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वे झट बताएंगे, भाषण कर फिर विचार करेंगे हमने सब पॉइंट्स ठीक समझाई। अर्जुन ये पॉइंट्स भूल गए हैं, पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है, यह है सिर्फ अभी के लिए,
फिर ये खत्म हो जाएगा। इन आँखों से जो कुछ अभी देखते हो फिर सतयुग में ये नहीं होगा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है, अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं। जो आत्मा धारण करती है, आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। ये ज्ञान कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा यह करता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रखना, इसमें मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया, तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है, हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे। वे तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकालें, माला बनाएं तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने। भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसीलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। दूसरा पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी है और करानी है। वरदान है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना। इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसीलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। स्लोगन, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। ये अव्यक्त इशारे। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार बाप ने अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे आप बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। सर्विस सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, स्थिति से भी सर्विस होती है। तो समय प्रमाण। अब अपनी स्थिति एक रस बनाओ। अच्छा, ओम शांति।